बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये कंप्यूटर टूल फॉर मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर जो हम लोग देख रहे थे उसमें एरेज़ के बारे में हमने काम किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लॉटिंग के बारे में। अब प्लॉटिंग के अंदर एटलीस्ट 2 वेक्टर्स आर टू बी रिक्वायर्ड, नेमली मैंने उनके नाम जो हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई। कम से कम 2 वेक्टर्स जो हों वो मौजूद हों तभी हम क्या करेंगे, प्लॉट जो है वो मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब इसी की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, वो क्या है एग्जांपल, x3 - 10x² + 15 - 2। मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमें इसकी x की कोई ना कोई रेंज जो होगी वो डिफ़ाइन करनी होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमें इसका रिज़ल्ट जो है ना वो प्लॉट चाहिए। रेंज डिफ़ाइन करने के लिए मैंने लिखा, देखें 0 से लेके हमें 10 तक रेंज चाहिए, लेकिन डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस जो हो वो 1 के डिफरेंस के ऊपर जो है ना हमें इसका प्लॉट चाहिए। एक्चुअली रेंज 0 से 10 ही है, लेकिन उनके दरमियान में डिफरेंस कितना है वो 1 का डिफरेंस है। मीन 0 अप टू 1, 1 to 2, 2 to 3, 4 अप टू 1 एंड द 10। इसका मतलब ये हुआ 0 से 11 तक ये उसके जो है ना 0 से 10 तक 11 पार्ट्स उसके जो है ना वो बना लेगा। फिर उसके ऊपर जो है ना वो प्लॉट जो है वो क्या करेगी, मैटलैब की जो कमांड विंडो है वो उस पर प्लॉट कंस्ट्रक्ट करेगी। अब मैटलैब की विंडो के ऊपर देखें हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये डिफ़ाइन किया कि x जो है वो क्या है, बेसिकली 0:1:10 हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। फिर फंक्शन y का कैसे लिखना है, वो लिखना है x⁻3। अब ये बात एक रखिएगा, सम टाइम ये आपसे रन नहीं होगा क्योंकि प्लॉट की कमांड एरेज यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये पावर लिखेंगे, पावर लिखने से पहले ये आपने डॉट का साइन यूज़ कर देना, फिर आपने ये बैकस्लैश यूज़ करनी है, फिर ये आपसे ये रन होना है। फिर उसके बाद फिर -10 मल्टीप्लाई x और इसकी पावर 2 है, पावर से पहले ये डॉट का साइन डाल दें, फिर उसकी पावर जो है ना आपने क्या यूज़ कर लेनी है, पावर आपने इसकी स्लैश का नहीं करना, हमने वो हैट वाला साइन यूज़ करते होते थे, और ये बन जाएगा 2। इसके बाद क्या है, +15 मल्टीप्लाई का साइन और x -2। ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अब फिर उसके बाद आपने प्लॉट की जो कमांड है वो आपने लिखना है प्लॉट x, y, फिर आपने उसके सेमीकोलन लगा दिया, फिर आपने इस पर इंटर लगाया, तो ये आपको जो है आपका मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। तो फिर आपको एक ग्राफ सा बनता हुआ नज़र आएगा, जो मैं फिर ट्राई करूँगा। जितने जी हमारे ये 2 से 3 लेक्चर्स हो गए, इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करना है, वो बना के अपलोड कर देंगे। ये जितने भी ये डेफिनेशन हमने की हैं या क्वेश्चंस किए हैं, कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं, इन सब का स्क्रीन रिकॉर्ड बना के नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वो भी अपलोड कर देंगे। देन अब लेट्स सपोज कि आपके पास इस बॉक्स के अंदर ये इसका ग्राफ आ जाता है और आप चाह रहे हो कि इधर आप कुछ लिखना चाहें कि ये x लेबल लिखना चाहते हैं, इधर आप इस पे y लेबल लिखना चाहते हैं, और आप चाह रहे हैं कि इनके अंदर ये इनके ग्रिड भी आन और लाइनिंग लगी हुई हों। तो फिर आप ये क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए कमांड जो है, कमांड उसके लिए हम लोग फिर यूज़ करेंगे। देखिए, टाइटल प्लॉट ऑफ y, जो भी प्लॉट ऑफ y होगा, प्लॉट ऑफ y यहाँ पे क्या है, x3 - 10x² + 15 of x - 2। और y लेबल आपको क्या चाहिए, y लेबल पे आपके पास ये आपने x लेबल पे टाइटल आपने उसका दे दिया, x लेबल पे आप x एक्सेस लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये आप लोगों ने ये साइन आप लोगों ने इन कर दिया, उसमें x लिख दिया, और इसी के साथ y लेबल में आपने y यूज़ कर दिया, और लास्ट पे आपने लिख दिया ग्रिड आपने ऑन कर दिए हैं। इन 2 साइंस के दरमियान में हमने उसको लिख दिया है। अब इसके बाद इसके एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमने cos x का जो है वो ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन उसके लिए जो लिमिट है, लिमिट वो आपके पास है 0 से आपने 15 के दरमियान में। ये कोई नंबर है, इस पर अभी फ़िलहाल हम डिग्री की बात नहीं कर रहे। 0 to 15 तक जो है ना हमने x को ले लेना है। अब कमांड के लिए आप सबसे पहले इस पर भी आप लिख सकते हैं कि पहले CLC, फिर क्लियर, फिर क्लोज ऑल, ताकि अगर आपके पास मैटलैब की कमांड विंडो पे अगर कुछ पहले चला हुआ है तो वो सारे का सारा वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने x को रेंज दे दिया, x को आपने रेंज दी है 0 to 15 तो आपने जाना ही है, लेकिन रेंज आपने इधर दे देनी है उसको 0.1।
अगर फ़र्ज़ करें इसको 1 दे देते रेंज देते 0, 1 to 15, तो ये जो ग्राफ था आपका ग्राफ इस तरह से बनता कि उसके अंदर स्मूथनेस ना आती, क्योंकि पार्ट्स बड़े बड़े थे। 0 से रेंज उसकी हमने 0 to 1, 1 to 2, 3 वो बड़ी रेंज रख दी, जिसकी वजह से ग्राफ के अंदर स्मूथनेस ना आती। अब क्योंकि हमने उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए, उन इंटरवल को जब ये जॉइंट करके आपका ग्राफ बनाएगा तो उस ग्राफ के अंदर स्मूथनेस जो है वो ज़्यादा आएगी। फिर आपने एक्स डिफ़ाइन करने के बाद फिर वाई आपके पास क्या था, कॉज ऑफ एक्स था, डिफ़ाइन कर दिया। फिर प्लॉट की आपने कमांड लिखी और आपने इंटर मारा और आप रन पे चले गए और रन की फ़ाइल पे, तो आपको ये इसका ग्राफ मिल जाएगा। नाउ उसके बाद वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर -5 ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 0x लेस और 15 तक है, वही काम किया है इसकी कमांड के लिए। पहले x को हमने डिफ़ाइन कर दिया, फिर हमने क्या किया, y को हमने डिफ़ाइन कर दिया, फिर प्लॉट की कमांड दे दिया, फिर रन पे चले जाएंगे तो आपको उसका ये ग्राफ जो है वो नज़र आ जाएगी। सिंपल सी बात की है, प्लॉटिंग की बात की है, उसके अंदर कैसे कमांड के ऊपर हम इसकी बनाते हैं, मैटलैब कमांड विंडो पे कैसे लिखेंगे और रिज़ल्ट इसके कैसे बनेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने ये बताया। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स ग्राफ्स के ऊपर। मल्टीपल ग्राफ्स के लिए आपके ये मींस के एक ग्राफ नहीं है, ग्राफ एक से ज़्यादा है। मैं यहाँ पर 2 फंक्शन ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ f(x) जो है वो cos 2x के बराबर है, और कोई और फंक्शन जो आपको दिया वो ये दिया हुआ है कि आपने इसी का डेरिवेटिव आपने लेना है, फिर उसका भी आपने जो है ना वो ग्राफ ड्रा करना है। अब इसकी रेंज जो है वो हम लेट्स सपोज करते हैं कि उसकी रेंज जो है वो 0 से 2 पाई है, मीन के 0 to 2 पाई पे हमने इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। अब मैंने x को डिफ़ाइन कर दिया कि x मेरे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू 0 से 2 पाई है, लेकिन इंटरवल कितना है, पाई को आपने 100 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है। मींस कि मैंने इंटरवल छोटा लिया है ताकि मेरे पास ग्राफ की जो स्मूथनेस है वो क्लियर है। इसको y का नाम देते आ रहे हैं फंक्शन को, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो ये y1 बन गया, y1 2 cos 2x, y2 क्योंकि इसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव लेके हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब हमने इस पे प्लॉट्स को है वो ड्रा करना है। प्लॉट पहला लिखा x, साथ में y लिखते होते थे क्योंकि यहाँ पर अब 2 फंक्शंस है। एक बात याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है, इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको। प्लॉट x, y1, फिर मैंने लिखा है प्लॉट x, y2, दरमियान में मैंने लिखा है होल्ड ऑन। अगर आप ये होल्ड ऑन नहीं लिखते, आपका लेट्स सपोज के ग्राफ आपका ये लेट्स सपोज के कोई भी ग्राफ इस तरह से बना है, कोई भी आप इसमें ग्राफ आपने ड्रा किया, दूसरा ग्राफ लेट्स सपोज के ऐसे आ रहा था। अब आपने ये होल्ड ऑन नहीं लिखा, उसके बाद अगर आपने प्लॉट ये भी लिख दिया, प्लॉट ये भी लिख दिया, तो ग्राफ आपका जो सेकंड वाला था जस्ट वही आएगा, फर्स्ट वाला जो ग्राफ था उसके ऊपर इस ग्राफ ने ओवरलैप कर जाना था। तो जब ये आप होल्ड ऑन लिखेंगे तो 2 सेपरेट ग्राफ जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। होल्ड ऑन हम इस वजह से लिखते हैं कि ताकि जो हमने पहले ग्राफ एक ड्रा किया हुआ है, दूसरा ग्राफ ड्रा करने लगे हैं, वो ओवरलैप ना कर जाए। ओवरलैप अगर वो कर जाते तो फिर सिर्फ एक ही ग्राफ नज़र आएगा, वो सेकंड वाला ग्राफ जो होगा जो फर्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये मैंने होल्ड ऑन का साइन जो है यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये ग्राफ तो ड्रा हो गए, फर्क जब इस तरह से करेंगे तो दोनों के कलर वो ऑटोमेटिकली वो खुद दे देगा, जो मैटलैब को बेहतर लगेगा उसकी कमांड के अंदर। सम टाइम वो एक दफ़ा कुछ कलर दे दे, दूसरी दफ़ा कुछ कलर दे दे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कलर्स के जो नेम्स हैं, अब इसकी लेंथ जो है कुछ है, विड्थ इसकी कुछ है, कलर कुछ है। आप चाह रहे हो कि इसके कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से रखो और इसकी रेंज भी अपनी मर्ज़ी से दो, इसकी विड्थ भी अपनी मर्ज़ी से रखो। आप अपनी मर्ज़ी से अगर इस पर कुछ एडिटिंग करना चाहें तो वो जब मैं प्लॉट आपको एक करके दिखाऊंगा और फिर उस पर भी मैं आपको उस प्लॉट के अंदर भी एडिटिंग करके दिखाऊंगा। अगर आप इसकी कमांड विंडो पे भी अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये कुछ डाटा मौजूद है। सबसे पहले आपने वही प्लॉट x y1 लिखते x, y, फिर आप लोगों ने कॉमा डाल के k को k। अब k का मतलब ये मैं कोई कलर दे रहा हूँ। मैटलैब के अंदर जो ब्लैक कलर है उसका नेम इन्होंने k के अंदर बिल्ड इन रखा हुआ है और साथ में मैंने डैश लगाई है। डैश का मतलब ये होगा जो ग्राफ होगा वो आपका सॉलिड लाइन में होगा। लेट्स सपोज कि मैं अगर k के साथ ये 2 डैशेस लगा देता तो मेरा ग्राफ तो होगा ऐसे ही, लेकिन ये इस तरह से होगा, डैशेस के अंदर होगा, डैश से बने हुए होंगे। और अगर मैं k के साथ ये देखें सिर्फ जस्ट डॉट लिख देता हूँ तो मेरा ग्राफ ये डॉटेड लाइन में होगा। और k
एक आपके पास सॉलिड लाइन के बाद फिर डॉट लगा दे तो फिर आपके पास ग्राफ पहले सॉलिड लाइन होगी, फिर डॉट, फिर सॉलिड लाइन होगी, फिर डॉट, फिर सॉलिड लाइन होगी, फिर डॉट। अब उसके बाद लाइन विड्थ, जो ये लाइन जा रही है इसकी विड्थ आप चाह रहे हो कि अब कोई अपनी मर्जी रखना चाह रहे हो तो वो मैंने साथ में 3 लिख दिए। अब आप ये चाह रहे हो कि इसके मार्कर जो साइज़ उसका है वो 5 होना चाहिए, और मार्कर फेस का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे जी ग्रीन के नाम से रख दिया। जो भी डाटा आप इसमें ऐड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। कमांड है, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी बताता रहूँगा जैसे जैसे कि हमारा ये प्लॉटिंग का काम नेक्स्ट चलेगा। अब तक के लिए जितना काम हमने देखा है प्लॉटिंग के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी प्लॉटिंग के अंदर होगा। तब कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो होंगे वो, ये सिंपल से फंक्शन हम अभी हमने देखे हैं, तब किसी और फंक्शन के साथ हम अपना नया लेक्चर बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।